एसआईसी यूडीसी की वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं और बहुत सही टाइम है कि कहीं ना कहीं आप अब आगे की देख रहे हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी आपको मैंने जो कट ऑफ बताई हुई है, लिस्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है, उसके एक बार अच्छे से देख लो। और कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि इससे मेरे मार्क्स कम है इस कट ऑफ के पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो आप आगे की जो चीज है उसको देखो। नेक्स्ट आगे वाली रिक्रूटमेंट को वेटिंग लिस्ट में देखो आपका नाम आता है कि नहीं आता है। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट ने पूछा है, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा उनकी इस थिंकिंग को, सोच को, क्योंकि उस चीज में बने रहना फिर उस चीज में 50 बहस करने का कोई भी बेनिफिट उसका नहीं है, क्योंकि तब तक बहुत से ऐसे नोटिफिकेशन है जिनके एग्जाम आपके लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें वेटिंग लिस्ट की, तो जो एक्चुअल जो प्रोविजन है वो है आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 1/4 जो स्ट्रेंथ है वो आपकी वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट होते हैं। लेकिन अभी हाल ही में ईएसआईसी एमटीएस में केरला रीजन ने लिस्ट निकाली थी जिसमें 52% बच्चे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के सेलेक्ट किए गए थे और ये वेटिंग लिस्ट 2 साल तक वैलिड थी। तो अगर हम उसको मद्देनजर रखें तो भाई, क्योंकि बाकी अदर रीजन में एमटीएस की ज्वाइनिंग किसी में हुई थी किसी में नहीं हुई थी, तो बाकी अदर रीजन वेटिंग लिस्ट नहीं आउट हुई है। तो अगर इसको हम देखें तो ओवरऑल आपके 52% जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अभी आपके पर्टिकुलर जो भी रीजन है, ठीक है, उसमें अगर इतने टोटल वैकेंसी का 52% जो है वो आपका कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए फाइनली वेटिंग लिस्ट के लिए, और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जिस हिसाब से आपका कट ऑफ जो है वो आप सभी का रहेगा वेटिंग लिस्ट का। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहेंगे। तो जैसे ही अब वेटिंग लिस्ट आएगी कब, तो जैसे ही पूरा ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाता है, सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं, उसके लगभग 1 महीने बाद जो है वो आपकी वेटिंग लिस्ट आप सभी की आउट होती है। तो अभी क्या, अभी बहुत लंबा प्रोसीजर है, अभी डीवी लिस्ट आउट होगी, फिर सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, लगभग 3 से 4 महीने आपके इसमें लग जाने वाले हैं। तो अभी क्या है कि इन 3 से 4 महीनों में आप अपने जो भी नेक्स्ट जो एग्जाम्स है उसके लिए प्रिपेयर करते रहो। बाकी जैसे ही वेटिंग लिस्ट आएगी आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा अलग अलग रीजन वाइज। अभी एमटीएस का भी मैं जैसे ही आउट होती है वो मैं बता देता हूँ, यूडीसी का भी मैं एक एक प्रोसीजर में आपका पूरा फॉलो करूंगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो भैया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आपकी इच्छा हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ की नेक्स्ट जो भी अपडेट रहेगी वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट एग्जाम पे ज्यादातर फोकस करो क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने